प्रणाम रानी माँ। खुश रहो मंत्री। किस लिए बुलाए? देखो मंत्री, नौरी को बीमार हो चुकी है, कोई भी बुखार लग गया, बिछावन आप ही थोड़ा लगा दोनों दो। नौरी को बीमारी पकड़ लिया कोरोना का। हाँ, खा पी के सो गया है, इसलिए जो भी काम फरमाना हमको फरमा दीजिए। अच्छा, देर किस बात की, अभी बिछावन लगा दो। अभी भी सावन लगा देते हैं। ठीक है। आग देर ना तो लगाई बा हो मंत्री जी। ए आजुए के बिना मान मंत्री जी। ए आजुए के बिना मान मंत्री जी। ए लगई बा मंत्री जी बेटिया नर आया जो दीन हाँ मंत्री जी। कभी आ रानी माँ क्यों नहीं, तोहरो भी सोना लगा दिया, तोहरो है भी छौना रानी माँ आजू लगा दिया, तोहरो है भी छौना अब देर ना तो लगई पर मंत्री जी। अजुए के दिन में न, अजुए के दिन में न। आहे आजू दिन कारबरानी माँ, आहे आजू दिन कारबरानी माँ, महल यरामन महल यराम है हेलो रानी माँ। हाँ मंत्री। बिछावन लग गए हैं, आप आराम कीजिए। ठीक है मंत्री। हे भगवान, ये मैं आज क्या देख रहा हूँ। जब मैं अपने महल में बिछावन पर सोई थी, मैं अजीब से एक सपना देखी। अपने महल में कई दिनों से बगरो और बगरोइन का घोंसला था और उसमें दोनों प्राणी रहते थे और उसमें 2 संतान भी थे। बगरोइन को कोई बीमारी हो जाने के बाद उसकी देहांत हो गई। देहांत हो जाने के बाद बगरो ने दूसरा शादी करके लाया। दूसरा शादी करके लाया। जब दोनों पुत्र सौतेली माँ के पास जब पहुंचे खाना मांगने के लिए, उसने चोच मार मार के मेरे पलंग बिस्तर पर गिरा दिया। हे भगवान, नहीं नहीं, मुझे भी तो 2 संतान हैं। मुझे कुछ हो जाने के बाद मेरे स्वामी जी दूसरा शादी करके लाएंगे, ऐसा मौत देखना पर नहीं भगवान। मंत्री जी। हाँ रानी माँ, क्या हुआ? देखो मंत्री जी, मैं अजीब से एक सपना देखी। सपना? हाँ मंत्री जी। सपना देखे? हाँ मंत्री जी। अच्छा, तो घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसे नींद में सपना आ जाता है। नहीं मंत्री जी, ओह लगता है हकीकत से इस बात। मेरे स्वामी जी को जल्दी से बुला दीजिए मंत्री जी। ओ, आप महाराज से मिलने के लिए चाहते हैं? हाँ मंत्री जी। घबराइए नहीं, अभी बुला देते हैं।
रई 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 ये यजुदिना करवा हो राजा जी मातृमूल कहते हो राजा जी जानते हो हल राजा जी आव राजा जी आजू हो दीने माँ हल मेरा रहे दी। प्रणाम महाराज। क्या बात है महामंत्री, महाराज जो आज आधी रात को तुम आवाज लगाए महल से। महाराज हाँ, आपको बुलाने का कारण ये है, क्या कारण है? इस समय महारानी आपसे मिलने के लिए चाहती है। क्या? हाँ महाराज। महारानी? महारानी? क्या हुआ महारानी? क्या बात है? आखिर ये मैं क्या देख रहा हो? आज तुम पलंग पर बैठकर बहुत ही उदास दिखाई देती हो। आखिर बात क्या है? थोड़ा कह के तो बताओ महारानी। स्वामी जी, हाँ महारानी। आज जब मैं अपने महल में बिस्तर पर सोई थी, हाँ सोई हुई थी। मैं अजीब से एक सपना देखी स्वामी जी। सपना? हाँ स्वामी जी। महारानी क्या देखी? अपने महल में कई दिनों से बगरो और बगरोइन का घोंसला था। हाँ महारानी, वो तो मैं भी नित्य प्रतिदिन अपने लाल शीश पलंग के ऊपर ही सामने बगरो और बगरोइन का घोंसला था। और उसमें स्वामी जी 2 संतान भी थे। अच्छा। और कोई बीमारी हो जाने के बाद बगरोइन की देहांत हो गई स्वामी जी। हाँ, मर चुकी। और बगरो ने जब दूसरा शादी करके लाया, हाँ। और जब दोनों पुत्र सोतली माँ के पास जब पहुंचे, दोनों बच्चे? हाँ, तो फिर और क्या उसने चोच मार मार के मेरे पलंग बिस्तर पर दिया। जाओ। परंतु महारानी, वो ठहरे पक्षी और मैं ठहरा इंसान। ये तुम पक्षी की बात मुझे समझा रही हो, इसका मतलब मैं कुछ समझा नहीं महारानी। स्वामी जी, हाँ। पहले आप वचन दीजिए, तब आगे बताऊंगी। वचन? हाँ स्वामी जी। हे महारानी, ठीक है, यदि तुम मां की बात बताने के लिए वचन मांगती हो तो मैं तुम्हें वचन देता हूं। स्वामी जी, मुझे भी तो 2 संतान है। हाँ वो है। मुझे कुछ हो जाने के बाद आप दूसरा शादी करके लाएंगे, ऐसा मौत मुझे भी देखना नहीं पड़े स्वामी। नहीं महारानी, ये कदापि नहीं हो सकता है। मेरे जीते जी और तुम्हें इस महल में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं महाराज, ये तुम्हारी भूल है। खैर कोई बात नहीं है, यदि ऐसा हो भी जाएगा इस महल में तो मैं तुम्हें वचन दिया हो, इस महल में जीते जिंदगी में कभी दूसरा शादी करके इस महल में नहीं लाऊंगा। स्वामी जी, क्या हुआ? मेरे सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है स्वामी जी। सर चकरा रहा है? हाँ स्वामी जी। तो महारानी तुम्हें आराम करने की आवश्यकता है, विलंब मत करो और जल्द से तुम आराम करने के लिए लग जाओ।
हलमया है राम ये दूलरी आलाली से जपा हलंग पहे दूलरी आया जुकारा भा महनाय राम आज देना करबई है स्वामी जी हाँ महारानी ए महला मजे राम करबई क्यों नहीं महाराज